हमारी कंपनी आपकी टीम को खरीदना चाहती है। और हम टीम बेचना नहीं चाहता। मिस्टर जॉनसन, आपने ये टीम 5 मिलियन में खरीदी थी। मैं 20 मिलियन यूरोस दूंगी, तो डील पक्की समझो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा ऑडियंस मेरा टीम खरीदने के काबिल नहीं है। अच्छा होगा कि तुम सिर्फ खेल देख कर चले जाओ। इनका प्लेइंग देख के डर गई क्या? डर? अगर एक गोल कर दूं तो? हाँ, मैं गोल करना तो दूर, बॉल पकड़ भी नहीं पाओगे। एक गोल भी नहीं होगा तुमसे। अगर कर दूं तो टीम फ्री में। तो मिस्टर जॉनसन, क्या कहा था आपने? मैं आपकी टीम खरीदने के काबिल नहीं हूँ। आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था। नाउ द टीम इज माइन। Oh, I'm sorry. It's your money? Yeah. Oh, lots of money. आपका है? It's my money. इसमें मत लगाइए, 31 में मत लगाइए। hey. Put on 23. No, मैं कहता हूँ, no, बहुत don't. पैसे मिलेंगे। No. मुझ पर भरोसा करो यार, तुम्हें No. बहुत पैसे मिलेंगे। ओके मैडम, ये जीत जाएंगी। 31. Oh no! मेरा सारा पैसा गया। पकड़ो इसको। तुम मेरा पैसा दे। मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? तुमने अपना पैसा लगाया, जुए में हार गए। नहीं, मैं पैसे नहीं Hey, दूंगा। give me my money. यार मनी कितने देने हैं? 2 million euros. ओह माय गॉड, मेरे पास ओनली 10 यूरो है। तेरे को 1 वीक का टाइम देता हूँ। What the hell is this? अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया गया? मुझे भी आज ही सुबह पता चला मैडम। लॉकर्स खोले तो हमें ये पेपर्स मिले। उनकी बेटी होने के नाते ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। लेकिन आपके पिताजी के विल के मुताबिक आपको 24 साल की उम्र में एक इंडियन से शादी करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। ट्रस्ट? मैडम, आपके पास सिर्फ 30 डेज है। What? एक ड्रेस खरीदने के लिए मैं 4 देश घूमती हूँ, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर चुनने के लिए सिर्फ 1 ही महीना है। मिस्टर बाबूराव, आप कोई सलाह देना चाहते हैं? सॉरी मैडम, रात के घटना के बाद मैं सलाह देने के मूड में नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक कल्ले ने मुझे बर्बाद कर दिया मैडम। नो प्रॉब्लम, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सिर्फ 1 महीने में मेरे जैसा कैलिबर रखने वाला काबिल और मेरी प्रॉपर्टी को डबल करने वाला एक मर्द चाहिए। घर संभालने वाला नहीं चाहिए? इम्पॉसिबल मैडम। ड्राइवर चाहिए तो 2 मिनट में मिल जाएगा, डिवोर्स चाहिए तो 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपके डिमांड जैसा पति मिलना 2 साल में भी संभव नहीं है। ओके, मेरे लिए पति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना की प्रॉपर्टी है। सही आदमी ले आए तो 1 मिलियन यूरोस दूंगी, और अगर नहीं तो ये डील किसी और की। नहीं मिलेगा ऐसा थोड़ी कहा, ऐसा मर्द मिलेगा मैडम। 2 मिलियन यूरोस का बंदोबस्त कीजिए, 2 दिन में लाकर मैं खड़ा कर दूंगा। ओके, तो समझो मिल गया, काम पर तुरंत लग जाता। So, अगर ये मिल गया तो समझो हमारा काम हो गया। सर, मैं इसे जानता हूँ सर। इसका नाम वीकेंड बाबूराव है सर। वीकेंड्स पर ये कोई ना कोई पब में आपको जरूर मिलेगा और ये सबको फालतू में सलाह देता है। ओह नो। इनको तो खेलना ही नहीं आता, और इनके नखरे तो प्रोफेशनल खिलाड़ी जैसे। मुझे क्या करना है, मैं तो चुप बैठा। कैसे खेलते हैं? Hey guys, what are you doing? ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं यार। तुम सीखना चाहते हो ना? वहाँ देखो, उन अंकल जी से सलाह क्यों नहीं ले लेते? सलाह? मैं उन्हें सलाह दूंगा। तुम मेरा पैसा दे। नहीं, सलाह मत दो। Give me my money. नो, वहाँ मत जाओ। Excuse me sir, आप सीनियर कोच लगते हैं। आप उन जवान लड़कों को सलाह दे सकते हैं। मैंने सलाह देना छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? तबीयत जरा खराब है इसलिए जूस पी रहा हूँ। गैस हो गई है। अरे सर, आप तो बच्चन और सचिन के गुरु दिखते हैं। ये दोनों तो बच्चे हैं। अरे नहीं देना है। I think he doesn't know the game. बेकार आदमी है। अबे तू क्या बोल रहा है? नहीं, रुको। लगता है इन दोनों को सलाह तो देनी ही पड़ेगी, और वो मैं जरूर दूंगा। You wait here. बाएं हाथ में पकड़ो, उंगली इस तरह से लो और यहाँ डालो। Okay. एक पाँव ऐसे रखो। Okay. पूरी ताकत आपके बाजू में आनी चाहिए। Okay. समझ गए? Cool. Go back like this, like this.
आपकी नजरें सामने लक्ष्य की ओर और बॉल को रिलीज करो। Oh my God! एक बॉल से तुमने क्या कर दिया? छोड़ दिया पूरा सत्यानाश कर। अरे सर, क्या किया आपने? सब तेरी वजह से। मिस्टर, आपको भुगतान करना पड़ेगा, सब बर्बाद कर दिया। कितना पैसा देना पड़ेगा? 20,000 यूरो। अरे हटाओ, सिर्फ 20,000 यूरोज। ये लो, जाओ पैसा निकाल लो। ओके? मिस्टर, आपका कार्ड बेकार है। मैंने तुमसे मदद मांगी। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लो। ओके। थैंक्स ब्रो। मैं वीकेंड बाबूराव हूँ। तुम्हें जब कभी मदद चाहिए होगी मुझे याद करना। कभी की बात नहीं है, मुझे अभी चाहिए। अभी? तुम्हारी मैडम के साथ एक मीटिंग। हाय, आई एम कार्तिक प्रताप राय। अनुष्का। बहुत सुना है आपके बारे में, आपके आइडियोलॉजीज, स्ट्रेटजीज मुझे बहुत अच्छे लगे। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आपको काफी दिलचस्पी है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में स्पोर्ट्स और गेम्स की कंपनी खोलें और फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, इस तरह के कई गेम स्पॉन्सर कर सकते हैं। इंडिया में जीपीएल सीजन भी शुरू हो रहा है। हम दोनों 2 लीडिंग टीम्स खरीदेंगे। दोनों टीम्स हमारी ही कंपनी को प्रमोट करेंगी। इंडस्ट्री में हमारा मोनोपोली होगा और ऐसा करने से हम दोनों की ही कंपनी को 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। 10 times more profit। ये है मेरा प्लान। आधे घंटे का काम 5 मिनट में ही समझा दिया। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकले। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू। डील पक्की। गुड लक। थैंक यू। शादी की डील अच्छी लगी? मतलब क्या ये बिजनेस डील नहीं थी? बिजनेस उसके लिए, शादी आपके लिए। That's good। वो बिल्कुल मेरी तरह है। अगर मैं लड़का होती तो मैं बिल्कुल उसी की तरह होती। किसने कहा कि आप में औरत के गुण हैं? What? I mean, आप औरतों के लिए रोल मॉडल हैं, तो वो मर्दों के लिए रोल मॉडल है। उसके पसंद के ब्रांड से लेकर उसके लैंड्स तक मैं पूरा रिसर्च कर चुका हूँ मैडम। Can I trust you, बाबूराव? आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं मैडम। गड़बड़ हुई तो? गला काट के आपके सामने पेश कर दूंगा मैडम। इस काम के लिए मैं आपको 1 मिलियन यूरोस देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब 1 मिलियन बाकी है। कल्लू कल्लन कालिया। 1 मिलियन यूरोज 1 मिनट भी देखने का नसीब नहीं था। ध्यान से सुनिए, यह है वो बिजनेस जो हम शुरू करने वाले हैं। Excuse me, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन हो तुम? मैं अनुष्का हूँ, BMC ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए ठीक है, लेकिन मेरे घर पर आने की वजह? मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती, डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। I wanna marry you। हमारी शादी से स्टॉक मार्केट में सुनामी आ जाएगी। हमारी कंपनीज के शेयर्स के भाव मार्केट में 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो शादी कर ले। I love your idea। आप क्या कहते हो अंकल? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। आखिर ये बिजनेस डील है या मैरिज प्रपोजल? दोनों है अंकल। इस शादी से हम अपने बिजनेस को बहुत एक्सपांड कर सकते हैं। युगांडा में एक ब्रांच खोलेंगे, तुम्हारे जीजू को वहाँ भेज देंगे। We'll start another business in Russia, जो तुम्हारी बहन संभालेगी। इसको? साउथ अफ्रीका में हम वाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हारे डैडी मैनेज करेंगे। परफेक्ट। और तुम्हारी माँ माँ मेरे साथ रहेगी। लगता है ये पागल हमारी पूरी फैमिली को पागल खाने भिजवा के रहेगी। सही कह रहे हो। और हाँ, हर सैटरडे अंकल अफ्रीका से आंटी से मिलने आ सकते हैं। आइडिया अच्छा है ना माँ? बकवास आइडिया है। पर क्यों? शादी के बाद सब अलग अलग रहेंगे क्या? आंटी जी, दूर रहने से प्यार बढ़ता है। हाँ, दूसरों के लिए भी प्यार बढ़ता है। माँ, शादी मुझे करनी है, पसंद भी मेरी ही होगी। स्वीटी, तुम कल क्या कर रही हो? मैं फ्री हूँ। तो एंगेजमेंट भी कल कर लेते हैं। क्या? और 15 तारीख को शादी कर लेते हैं। नो 15 को संडे है, वीकडेज में रखते हैं। गेस्ट भी काफी आएंगे। ब्रिलियंट। मैं चलती हूँ। So I'll see you soon. Bye. बाय। Bye. बेटा, ये लड़की ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की तैयारी कीजिए। अगर ये शादी हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें इस शादी को रोकना होगा। करेक्ट। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? अच्छा सुनो, ठीक उसके एंगेजमेंट के समय पिताजी को अटैक आ जाएगा। ठीक उसी वक्त हार्ट अटैक कैसे आएगा? आप तो कुछ नहीं समझते। क्या पिताजी, आपको एक्टिंग करनी होगी, तब उनकी एंगेजमेंट टूट जाएगी। सुपर। मैंने सोचा वो दिमाग वाली, पर तुम तो कमाल की निकली। क्या बात है? शट अप! अपने आप को समझती क्या हो तुम? हाँ? तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कहने का कोई हक नहीं है। सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? एंगेजमेंट भूल जाओ। मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। क्या हुआ बेटा? क्यों चिढ़ रहे हो तुम? चिढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। एंगेजमेंट के लिए मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, क्या रिंग पहननी है, वो कितनी वो डिसाइड करेगी। ओह माय गॉड। इतना ही नहीं, हमारे परिवार के बारे में घटिया बात कर रही थी, इसलिए हम उसे शॉक देंगे। ये शादी रोकनी होगी। अभी फोन करके बता देते हैं। नेकी और पूछ-पूछ। क्या बात है?
शादी रोकने के लिए आप लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हैं। नहीं तो हम और क्या करें बेटा, उसे पति से नहीं पैसों से प्यार है। हाँ, रिंग पहनाने समय फोन की घंटी बजी तो ऑफिस का काम कहकर चली जाएगी ना। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की ठीक नहीं है, हाँ। हम रिश्ता तोड़ देते हैं। नहीं माँ, अगर अभी तोड़ेंगे तो वो कहेगी कि ये हमारी गलती है, लेकिन जब कल सबके सामने रिंग पहनाने के ऐन वक्त पर सारे मेहमानों के सामने शादी रोक देंगे तो उसकी अकड़ चूर हो जाएगी। हाँ सुपर, क्या बात है। बच गए। अब हमें नाटक करने की जरूरत नहीं है, वही करेगा नाटक। अच्छा हुआ। बड़ी अच्छी लग रही है। लगता है बहुत लोगों को बुलाया। अच्छा ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी बेइज्जती होगी। सही कह रहे हो तुम, देख लेना अब आएगा मजा, उसकी तो बैंड बजने वाली है। वो देखो आ गई महारानी। तुम तो परी लग रही हो। आई नो, कम ऑन, मैं तुम्हें अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाती हूँ। आफ्टर यू। उसने हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कितना घमंड है उसे। थोड़ी ही देर में उसका घमंड गायब हो जाएगा। मीट पीटर, वो है मिस्टर जॉन, ये रायन है, Hello. वो वैल है और ये एलन है। गाइस, ये मेरे मंगेतर है, कार्तिक। हेलो, आपको एक बात बता दूं, ये शादी मैंने ही सेट की है। ओह अच्छा, आप क्या काम करते हैं? आई एम वीकेंड बाबूराव। मैडम को मैंने पाला पोसा है। कुछ लोगों को मैं सही लगता हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं गलत हूँ। आपको मैं कैसा लगा? ब्रोकर लगते हैं आप। ओके, अच्छा हुआ आपने मुझे जोकर नहीं कहा। एक बात बताइए, उधर एंगेजमेंट हो रही है लेकिन आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। आपको ये शादी पसंद नहीं है? ऐसे पागलों की तरह सवाल मत पूछो। ससुर जी, आपको गुस्सा आया तो आप हाथों से बात करते हैं ना। क्या ऑब्जर्वेशन है? पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तो चला पतली गली। वेरी गुड। इसे पहना। उसे पता नहीं कि अपना बेटा उसे सबक सिखाने वाला है। अभी खेल में आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट नहीं, ब्लास्ट होगा। इसने तो हमें ही ट्विस्ट कर दिया। कैसा लगा मेरा ये खेल? डैड, रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं, लेकिन इस खेल में मैं आपका भी दादा हूँ। स्वीटी, तुम्हें तलवार जैसे तेज एक अरबी घोड़ा मिला है। जाओ, जाके एंजॉय करो। सर, कैन यू सेंड अस अ लेटर प्लीज? इट इज इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है? सर, इंडिया के हमारे बायोकेमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। व्हाट? कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, फैक्ट्री में हुई पोल्यूशन की वजह से बहुत लोग मर गए और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने हाई कोर्ट में PIL फाइल किया है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने फैक्ट्री तुरंत बंद करने का ऑर्डर पास किया है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे जितना भी बड़ा हो, काम करने वाले इंसान ही होते हैं। पैसा खिलाओ और केस विड्रॉ करवा लो। बहुत कोशिश की सर, लेकिन इससे हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ग्रीन आर्मी सर। मैं अभी के अभी इंडिया जाना चाहता हूँ। हे, तुम लोग यहाँ पर कैसे? बिना बताए कहाँ जा रहे हो? मैं अर्जेंट काम से इंडिया जा रहा हूँ। मुझे फोन करके बताने में सिर्फ 30 सेकंड्स लगते थे और SMS करने में मुश्किल से 20 सेकंड्स लगते। मिस्ड कॉल देते तो सिर्फ 5 सेकंड्स लगते। ध्यान से सुनो, मैं जिससे अपना समझती हूँ वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या मेरा हस्बैंड। अब से तुम जो भी करोगे मुझे बताओगे। स्वीटी, इंडिया में जो फैक्ट्री है वहाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके आ जाऊंगा। जल्दी आ जाना। तुम भले ही अपना खाना पीना भूल जाओ, लेकिन मुझे फोन करना मत भूलना। कीप दैट इन माइंड। 31 को मैरिज है, वो मत भूल जाना। क्या ये लगेज है जो भूल जाऊंगा? ये मैरिज है, मैं आ जाऊंगा। बस हो गया? गिव मी अ हग। दे दो ना। बाबूराव, हाँ मैडम। शादी के लिए टाइम पर आ जाएगा ना? लड़का तेज है मैडम, वो जरूर आएगा। नहीं आया तो? कह दिया ना मैडम, गला काट के ट्रे में पेश कर दूंगा। अपनी जबान है। थैंक यू। यस 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 यस, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे घर वाले मेरे बचपन के दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली में जिस कॉलेज में पढ़ी वहाँ के दोस्तों से भी पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं इसी शहर में अपने फेसबुक फ्रेंड के घर में रह रही हूँ। ऐसे कब तक रहोगी दिव्या? पता नहीं, मेरे पिताजी और मामा जी के बदलने तक और मेरी माँ और मौसियों को अपने घर ले जाने तक ऐसी ही रहूंगी। जो 20 साल से साथ नहीं रहे, क्या गारंटी है कि वो अब एक साथ रहेंगे? जरा तो लॉजिकली सोचो। मुझे भरोसा है, भगवान पर पूरा भरोसा है। कोई ना कोई मिरेकल तो जरूर होगा।
आपकी लिपस्टिक अच्छी है, सीक्रेट नहीं बताओगी? बाय द वे, आई एम कौस्तुभ, सॉफ्टवेयर साइड। मुझे लगता है आप यहाँ किसी को लेने आई हैं, है ना? क्या हुआ? कोई ग्रीन आर्मी है सर। यहाँ बच्चों को पालना मुश्किल है और ये कहते हैं पौधे लगाओ। ये हमारी फैक्ट्री को तुरंत बंद करने का कोर्ट का नोटिस है सर। सर, सॉरी सर, एयरपोर्ट पर मैंने आपको मिस कर दिया। तेरी नजर तो किसी और पर थी, तो मैं कैसे नजर आता? सर, टैक्सी बिल यही पे करेगा। एक तो टाइम पर पगार नहीं मिलती, ऊपर से टैक्सी का बिल भी मुझसे लेंगे। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है? दिव्या नाम की एक लड़की है सर। अचानक एक दिन फैक्ट्री के गेट पर आकर कहने लगी कि तितलियां, भौरे, कीड़े और मकोड़े मर रहे हैं। फिर वो नोटिस देकर चली गई। सर, मैं उससे बात करने का सोच ही रहा था कि सर, ये लड़की है। तुम एक लड़की को संभाल नहीं सके, इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है सर, कंप्लेंट बॉक्स है। उसकी उम्र की लड़की है, बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ती है और ये पीछे पड़ती है पोल्यूशन करने वालों के। बहुत कुछ जानते हो। हाँ, जानना क्या है सर, इफेक्ट है उसका, बैड वाला। कैसा इफेक्ट? देखिए। हाँ ठीक है। ए स्वाति, क्या रे उसे लाइन मार रही है? स्माइल दूंगी तो ही स्कूटी देगा ना। रुक, तेरे पिताजी से कहती हूँ। उन्होंने ही तो आइडिया दिया है। अखियों से गोली तेरी तो। यू। अरे अब इस छोकरी को क्या हो गया? वैसे ये भी कुछ कम नहीं लग रही। क्यों मारा? तुमने वो डाली क्यों तोड़ी? मेरे आड़े आई तो तोड़ दी। जरा देखो उसे, पता है उस डाली को कितना दर्द हो रहा है। डाली को दर्द हो रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? उनकी भी जान होती है, सांस लेते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं। तेरे जैसे लोगों के पेट तोड़ने की वजह से नेपाल में भूकंप आया और इंडोनेशिया में सुनामी आई, पता है? हट, एक डाली तोड़ने से नेपाल में भूकंप आ जाएगा? अपना इलाज करा। बंदर कहीं के, हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है तू जानता भी है क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है पता है? छोड़, एक डाली क्या तोड़ी, तूने मेरा कॉलर पकड़ लिया। अब देख तेरे सामने ये पूरा पेड़ काटता हूँ, देखता हूँ क्या करती है तू। जो करना कर ले। आई एम वार्निंग यू, कुछ मत करना। हेलो, पुलिस स्टेशन, 9 टीवी, ABN, NTV, TV5, कल तक, CTV। यही वो, पकड़िए इसे, यही है वो बंदर। पेड़ काट कर स्मगलिंग करने वाले आप ही हैं क्या? क्या? चंदन की तस्करी करने वाले स्मगलर आप ही हो? ओए मैडम, क्या सेंसेशनल क्राइम करने वाले गैंग मेंबर हो? आपके लिंक्स दुबई तक है। आपका बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है? सारे पेंडिंग केसेस का आरोपी मुझे ही बनाओगे क्या? मैंने तो सिर्फ डाली तोड़ी थी। जैसा कि आप इस डाली को देख सकते हैं, कितना दर्द हो रहा है इसे। अब मुंह क्या देख रहे हैं? इसे अरेस्ट कीजिए। चल। हरे भरे पेड़ की डाली तोड़ दी और ऊपर से मीडिया को धमकी दे रहा है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। I will see you in court। अरे जा रे। उसने ऐसा केस ठोका कि राष्ट्रपति से भी माफी नहीं मांग सकता। जो हुआ उसे भूल जा, मैं हैंडल करता हूँ उसे। आगे पीछे क्या भांजे? अगर आगे पीछे करते रहोगे तो वो क्या टीवी से कूद कर बाहर आ जाएगी? मुझे तो मजा आ रहा है मामा जी। लेकिन हमको सजा मिल रही है ना। तू देखता रहे। शंकर भाई नया ताजमहल बनाने वाले हैं। अरे बेवकूफ कहीं के, कुछ भी बकता है। अरे ताजमहल तो ये तब बनाएगा जब कोई इसे लोन देगा। मामा जी, आप मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं। भांजे, हमें सिर्फ क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है, लव स्टोरीज में नहीं। तुम बस इशारा करो भाई, मैं अभी के अभी उसे उठा लेता हूँ। इडियट, ज़बान संभालो, रिस्पेक्ट से बोलो। महिलाओं को इज्जत देना हमारी परंपरा है, उन्हें रिस्पेक्ट करो, प्यार करो। तू उसे उठाने की बात कर रहा है? औरत तो फूल होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है वो। हम क्या सॉफ्टवेयर वाले हैं प्यार से डील करने के लिए? अरे हम गुंडे हैं। आजा 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 कहने से वो क्या आ जाएगी? उसे उठा ले, घर ले आ, पप्पी ले ले और छोड़ दे। मामा जी, औरत फूल होती है। हाँ फूल है, गोभी का फूल। करो! अरे पगली, सुबह सुबह नुकसान कर दिया मेरा। मामा जी, रेस्पेक्ट। कांता भाई सॉरी, हाँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहती हो ना?
मेरे अकाउंटेंट से मिलो, लाख रुपए ले लो और शादी धूमधाम से करो। कैसा भांजा है तू? पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब तक खुद के पैसे का एक चॉकलेट भी खरीद कर नहीं दिया मुझे। भाई क्या हुआ रे? उस ग्रीन आर्मी वाली का पता चल गया है।